ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। भीम सोना है सोने शपानी नहीं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब ने कितने संघर्ष को झेला। बचपन से लेकर के जब तक उन्होंने संघर्ष किया, मरते दम तक उन्होंने संघर्ष करते ही रहे और हमारे आज के लिए 4-4 बच्चे तक कुर्बान कर दिए। लेकिन ये हमारा समाज जो है पढ़ा लिखा भी है, जानता है, बाबा साहब के बारे में भी जानता है, जितने भी हमारे और आज के महान पुरुष हैं सबके बारे में जानता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पढ़े लिखे लोग ही आगे बढ़ गए, लेकिन अपने महान पुरुषों को भूल गए। क्योंकि मैं हर गांव, हर जिले जाती हूँ और सभी लोगों से बात भी करती हूँ, तो लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो कहना है कि ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। हिम सोना है सोने शपानी नहीं। बाबा साहब ने कहा है कि हमारे लोगों ने किस तरह से धोखा दिया है। मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, पूरा ले यार। मैंने जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हीं पढ़े लिखे, मेरे भाइयों, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमारे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे भी मत जाने देना। और कहा है, फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। फिक्र तो मुझे इस बात का है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। और तो मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे हैं। आप सभी लोग समझते होंगे चोटीला। मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद ये समाज का क्या होगा। ये समाज का क्या होगा। तो कहना है कि सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। आज हमारे लोग आगे बढ़ गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, डीएम एसडीएम बन गए, लेकिन बाबा साहब की एक भी बात को ध्यान नहीं दिया। तो कहना चाहूंगी, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई। जो न चाहता था वही बात हो गई। जो न चाहता था वही बात हो गई। तो इसी बात ने मुझको बाका किया। तो इसी बात ने मुझको बाका किया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बाबा साहब ने आगे कहा है, याद रखना भूलना नहीं मेरे बच्चे। याद रखना भूलना नहीं मेरे बच्चे। समाज को टुकड़ों में बांटना नहीं मेरे बच्चे। और बाबा साहब ने कहा है, तुम्हारी रगों में अगर खून है लहू का मेरे बच्चे। तुम्हारी रगों में खून है लहू का मेरे बच्चे। तो किसी महात्मा के आगे सर झुकाना नहीं मेरे बच्चे। तो समझ करके आज वो अनजान हो गए। तो समझ करके आज वो अनजान हो गए। धन दौलत के खातिर बेईमान हो गए। धन दौलत की खातिर बेईमान हो गए। तो कहना चाहूँगी कि आज सांसद विधायक मंत्री बन गए, धन दौलत हो गया। हमारे बाराबंकी में ही कुछ लोग हैं,
सिटी में ही रहते हैं। मैं गई उनके पास तो उन्होंने कहा, हमने अपने मिशन को बताया तो कहा अरे ये क्या करती हो, ये सब बेकार है। यानी उनको बाबा साहब की बात एक भी नहीं याद है कि कितने संघर्ष को अगर वो नहीं आए होते, नहीं जन्म लिए होते तो हम कैसे आगे बढ़ते। अपने उन्होंने 4 बच्चे तक कुर्बान कर दिया, लेकिन साहब कांसी राम ने भी कितने संघर्षों को झेला, लेकिन वो सब भूल गए। हमसे कह रहे ये काम करना बेकार है, चुपचाप चुप घर में बैठो। हमने कहा अच्छा आप सही है रास्ता बता रहे हो हमको। तो और कहना चाहूँगी मैं कि समझ करके आज वो अनजान हो गए, धन दौलत के खातिर बेईमान हो गए, धन दौलत के खातिर बेईमान हो गए, कि जिनके लिए जग में लड़ता रहा, जिनके लिए जग में लड़ता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा, आगे ही आगे बढ़ता रहा। तो इसी बात ने मुझको बाका किया, तो इसी बात ने मुझको बाका किया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं इसी बीच अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोग जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे और सुनाइए। अरे साहब नहीं मोबाइल साहब भैया ठीक।